1 रुपया देकर, आज की तारीख यानी आज के दौर का 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया देकर कोई हिंदू मुसलमान हो रहा था, तो फिर ये तो हिंदुओं को पूछना चाहिए कि भाई तुम लोगों का रिलीजन कैसा था कि 10-10 रुपए में तुम इस्लाम कबूल कर रहे थे। नहीं, पर सर इसके हिस्टोरिकली आते हैं ना एविडेंसेस कि मतलब किस हद तक डिस्क्रिमिनेशन था और कितना हाई रेट था और किस तरह से जजिया वसूल किया जाता था, मुंह में थूक के या वैसे करके। आपको मालूम है कि इस वक्त आज के तारीख में अगर आप टॉप 5 कंट्रीज के जहां सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है उसको देखें तो इंडिया का कौन सा नंबर है? टॉप 5 की बात कर रहा हूं मैं, टॉप 100 भी नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनली डिस्क्रिमिनेशन आज भी है और उसको जस्टिफाइड नहीं किया जा सकता। क्यों? ताकि दलित हिंदू बाकी रहें, इस्लाम कबूल न कर लें और ब्राह्मण उनके ऊपर जुल्म करते रहें। जी बिल्कुल यही वजह है। तो आज ऋषि सबसे पहले आए हैं तो मैं उनको ले लेता हूं। मुझे अंदाजा था कि आप आएंगे आज। जी, ये सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। सलाम, क्या हाल चाल है? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। जी, इस टॉपिक पे तो हमारी कई बार पहले बात हो चुकी है, तो वही है, तो उसी का एक रिकैप है कि मतलब आपके निज़ाम में रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन है जैसे हमारे यहाँ टेरिटोरियल डिस्क्रिमिनेशन है, करेक्ट? हाँ, ये डिस्क्रिमिनेशन जस्टिफाइड है, बात असल ये है। हाँ, जस्टिफाइड है कि नहीं है वो बात का मौजू है, पर मतलब डिस्क्रिमिनेशन है कि मतलब आपके यहाँ हिंदू और मुस्लिम बराबर नहीं है, यानी ये तो किसी के यहाँ भी नहीं है ना, किसी के यहाँ भी नहीं, तो हमारे नहीं तो और आप इसको हिंदू और मुस्लिम में ना करें बल्कि मुस्लिम वर्सेस नॉन मुस्लिम्स बराबर नहीं है। हाँ, चलिए हिंदू वर्सेस नॉन मुस्लिम। हाँ, तो इसको ये ना कहा जाए कि बराबर हैं, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि बराबर नहीं है तो हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं? असल प्रॉब्लम यहां आती है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, जो इस वक्त इस्लामोफोब्स हैं वो ये कहते हैं कि देखो मुसलमान हिंदुओं को बराबर नहीं मानते हैं, लिहाजा हम भी यानी हिंदू भी मुसलमानों को अपने जैसा ना माने एक सेक्युलर कंट्री में। क्या ये जस्टिफाइड है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। तो असल बात यह है, इस्लामी हुकूमत में तो हिंदू रह नहीं रहा है, तो उसको फिर प्रॉब्लम क्या है? जो भी हिंदू है जिनको भी प्रॉब्लम है उनको एक सेक्युलर मुल्क भी चाहिए जहां सब बराबर हो। फिर आप मुसलमानों को ये कहें कि बराबर नहीं, चूंकि ये तुम्हें बराबर नहीं मानते। हम बिल्कुल कहते हैं कि मुसलमान और नॉन मुस्लिम बराबर नहीं है। आज जब हम सेक्युलर मुल्कों में की बात करते हैं तो उसका कॉन्टेक्स्ट खुदा होता है, खुदा की नजर में बराबर नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि खुदा कहता है कुरान में, ला यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, जो जानते हैं वो बराबर नहीं है उनके जो नहीं जानते, जो नेक हैं वो बराबर नहीं है उनके जो बद है। तब आपने जो ये दिया जजिया और इसका कंटेक्स्ट और ये सब जो बताया, तो इसका मतलब यूज क्या है आज की डेट में? मतलब इंडिया में तो जजिया है नहीं ना, आगे होने नहीं है, कोई यूज नहीं है। ये सिर्फ एक इस्लामिक थियोलॉजी के ऊपर जो ऑब्जेक्शन किया जाता है मुसलमानों को के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन को सेक्युलर मुल्कों में जस्टिफाई करने के लिए, ये दरअसल उसका जवाब है। हाँ, तो पर जो है थ्योरेटिकली इंडियन मुस्लिम्स का जजिए से कोई लेना देना नहीं है, इंडियन हिंदूज का जजिए से कोई लेना देना नहीं है। जी हाँ, सेम गोज फॉर अमेरिका, सेम गोज फॉर ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल। लेकिन बात यह है कि जब लेना देना नहीं है तो एनसीईआरटी की किताब में आप जिजिया के ऊपर जब बात करेंगे और उसमें ये बताएंगे कि जिजिया इसलिए था ताकि गैर मुस्लिमों को मुसलमान बनाया जाए, तो ये बात तो दुरुस्त नहीं है। अगर वाकई 1 रुपया देकर, आज की तारीख यानी आज के दौर का 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया देकर कोई हिंदू मुसलमान हो रहा था, तो फिर ये तो हिंदुओं को पूछना चाहिए कि भाई तुम लोगों का रिलीजन कैसा था कि 10-10 रुपए में तुम इस्लाम कबूल कर रहे थे। नहीं, पर सर इसके हिस्टोरिकली आते हैं ना एविडेंसेस कि मतलब किस हद तक डिस्क्रिमिनेशन था और कितना हाई रेट था और किस तरह से जजिया वसूल किया जाता था, मुंह में थूक के या वैसे करके। आपको मालूम है कि इस वक्त आज के तारीख में अगर आप टॉप 5 कंट्रीज के जहां सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है उसको देखें तो इंडिया का कौन सा नंबर है? टॉप 5 की बात कर रहा हूं मैं, टॉप 100 भी नहीं। नहीं, अब आप टॉपिक मतलब किस सेंस में डिस्क्रिमिनेशन? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। कॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशनली है ये। एग्जैक्टली जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन तो कुरान और सुन्नत है इस्लामी हुकूमत का, तो इस्लामी हुकूमत में कॉन्स्टिट्यूशनली कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। अब अगर डिस्क्रिमिनेशन किसी ने किया, मुंह में थूक कर किया, इसमें किया, उसमें किया, तो ये तो लोगों की गलती है ना। मैंने तो पहले ही डिस्क्लेमर के तौर पर बोल दिया था कि मुझे लोगों को डिफेंड करना नहीं है यहाँ पर, 10 गलतियां क्यों। अगर मुफ्ती साहब बात ये है ना कि लोग ये मतलब मुझे आप लोगों की थिंकिंग में एक फ्लॉ नजर आता है बेसिक,
कि आप लोग हर चीज किताब और उससे लेके चलते हैं। लोग किताब में क्या लिखा है, किसकी किताब में क्या लिखा है, इससे नहीं लोग चलते हैं। आज क्या हो रहा है या पहले किस तरह के एग्जाम्पल्स थे, यही लोग फॉलो करते हैं। कोई ये नहीं डिफेंड करता कि भाई इस किताब तो ये हमारी थिंकिंग में फ्लॉ है कि आपकी थिंकिंग में फ्लॉ है? कि हमारे यहाँ किताब में हर चीज बिल्कुल वाज़ेह तौर पर लिख दी, आप कह रहे हैं नहीं हम इसको नहीं देखेंगे, हम तो उसको देखेंगे फल आदमी को। नहीं किताब में नहीं, ये हमारी थिंकिंग में फ्लॉ नहीं है, ये आपकी थिंकिंग में फ्लॉ है। लोग मतलब इतना किताबों से नहीं चलते हैं, ये मैं कह रहा था। तो चलना चाहिए ना, जो नहीं चलते वो गलत है ना, हम तो उनको गलत कह रहे हैं। भाई आपके पास तो किताब ना होती, आपके पास लॉ लिखा हुआ ना होता और आप अपनी मर्जी से लॉ बना रहे होते तो ठीक है, लॉ लिखा हुआ है और आप इसके बावजूद अपनी मर्जी से चल रहे हैं, तो जो लोग अपनी मर्जी से चल रहे हैं उनको गलत कहा जाएगा कि लॉ को गलत कहा जाएगा? 100% तो लोग कॉन्स्टिट्यूशन भी फॉलो नहीं करते ना, पॉपुलेशन तो 100% वो भी नहीं फॉलो करती, तो फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन को कहेंगे कि भाई ये नहीं करो, दैट्स रॉन्ग। जी तो मतलब और मैं ये भी बता दूं कि जो यानी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इस वक्त इंडिया में है और दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज में इंडिया का दूसरा या तीसरा नंबर है, टॉप 5 जहां डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो वो डिस्क्रिमिनेशन की बुनियाद क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है मान लिया, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन भी है, ये भी बता दूं मैं आपको, कॉन्स्टिट्यूशन भी है, अभी बताऊंगा, लेकिन आप क्या समझते हैं क्या बुनियाद है? जो भी डिस्क्रिमिनेशन है वो लोगों में है, भले नहीं, वो क्यों है? क्यों है? थिंकिंग की वजह से। क्यों? वो थिंकिंग कहां से आई? वो थिंकिंग तो मतलब हर जगह इंसानों में पाई जाती है। वो रिलीजन में ना, कहिए कि हिंदुइज्म में आई। आपके यहाँ सबसे ज्यादा जो बिरादरीवाद है वो कहाँ से है? उसको नहीं ब्राह्मण, फिर वो तो नहीं तो आप कह रहे हैं कास्ट सिस्टम रेसिज्म है। बिल्कुल कास्ट सिस्टम रेसिज्म है, एग्जैक्टली कास्ट सिस्टम रेसिज्म है। अम्बेडकर ने इसको डिनाई किया था, अम्बेडकर ने किया था ना, लेकिन अम्बेडकर की चली नहीं, एक आदमी ने डिनाई कर दिया, उसकी चली नहीं। आज भी इंडिया में कास्ट सिस्टम है कि नहीं? पूरी वोटिंग इलेक्शंस कास्ट सिस्टम की बुनियाद पर होते हैं कि नहीं? यूपी और बिहार में आपके यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, आपके यहाँ के जो पॉलिटिशियंस है वो ये जोड़ते हैं कि जाट का वोट इतना है, ठाकुर का वोट इतना है, ब्राह्मण का वोट इतना है, तब जाके तो इलेक्शन होते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि दलित और ब्राह्मण एक रेस है, तो इसका रेस से कोई डॉक्टर अंबेडकर के कहने से कुछ नहीं हुआ ना भाई, इंडिया में कोई तब्दीली नहीं आई। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, मैं बता रहा हूँ। और जहां तक डिस्क्रिमिनेशन की बात है तो अच्छा, अब मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन बता देता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन मिसाल में तो सबसे ज्यादा है डिस्क्रिमिनेशन। मैं बताता हूँ आपको कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन। एक दलित आदमी अगर मान लीजिए इस्लाम कबूल कर ले कि तो जो फाइनेंशियल एडवांटेज उसको है क्या मिलेगी? जो भी उसको कॉन्स्टिट्यूशनली एडवांटेजेस थी क्या मिलेगी महज इस्लाम कबूल करने की वजह से? जरा मुझे बताइए, एक दलित अगर इस्लाम कबूल कर ले। नहीं तो आप तो कहते हैं ना कि फिर दलित वो रहा ही नहीं, इस्लाम में तो है ही नहीं कास्ट सिस्टम। आपके नजदीक तो कास्ट सिस्टम है ना भाई, आप तो इस्लाम को मान ही नहीं रहे, आप तो इस्लाम को नहीं मान रहे, हमने तो उसको कबूल कर लिया, आपने तो नहीं माना ना। यानी हमारे कबूल करने की वजह से, अपना भाई बनाने की वजह से क्या दलित के खिलाफ जो जराइम पास में हुए वो धुल गए? नहीं धुले। क्या वो उसका फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट हो गया? नहीं हुआ। क्या अचानक इस्लाम कबूल करके वो एजुकेटेड हो गया? नहीं हुआ। जब अगला बंदा कह रहा है कि मैं दलित हूं ही नहीं, तो फिर क्या मतलब है? नहीं, वो कह रहा है ना कि मैं दलित मुस्लिम हूं, वो कह रहा है मैं दलित मुस्लिम हूं, चूंकि दलित का ताल्लुक कास्ट से है और इस्लाम का ताल्लुक रिलीजन से है। क्या कोई दलित मुसलमान नहीं हो सकता? हो सकता है। इसका मतलब इस्लाम में कास्ट है ना, फिर आ गई ना। नहीं ऋषि भाई आप समझ नहीं रहे। मुफ्ती साहब ये कह रहे हैं मिसाल के तौर पर आज के टाइम पर अगर कोई दलित है तो उसके साथ तो उस लेवल का जुल्म नहीं हुआ जो उसके पुरखों के साथ हुआ, लेकिन उसको वो स्पेशल एक्ट्स हैं वो उसका फायदा क्यों उठाता है? बिकॉज उसके पीछे रीजन ये है कि इन्होंने सिस्टमैटिक एक ऑपरेशन सहा जनरेशन पीछे। लेकिन जब वो इंसान सिर्फ अपना नाम बदलता है, अपना रिलीजन बदलता है, तो एकदम से वो सारी की सारी चीजों को एकदम से कवर कर दिया जाता है कि चलो भाई इसको इंसेंटिव्स नहीं मिलेंगे। भाई जी, असल बात ये है, यानी महज मस्जिद में मंदिर में जाने के बजाय मस्जिद में जाने से क्या उसके पूर्वजों के ऊपर जो जुल्म हुआ था वो धुल गए? सारे जराइम खत्म? इसका पूर्वजों से क्या लेना देना है मुफ्ती साहब? चूंकि दलितों को जो स्पेशल स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशनली है वो इसीलिए है कि पूर्वजों के ऊपर जुल्म हुआ था और एक सिस्टमैटिक जुल्म था, इसलिए उनको स्पेशल स्टेटस था। इसीलिए मैं कहता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर ने भी जस्टिफाइड डिस्क्रिमिनेशन किया है कॉन्स्टिट्यूशन में। नो,
नॉमिनल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है कि मतलब उनका वो कहते हैं सब इक्वल है, वो कहते हैं सब इक्वल है। चलो मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, उन्होंने उनका जो भी वर्ल्ड व्यू रहा हो, पॉइंट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनली डिस्क्रिमिनेशन आज भी है और उसको जस्टिफाइड नहीं किया जा सकता। क्यों? ताकि दलित हिंदू बाकी रहें, इस्लाम कबूल ना कर लें और ब्राह्मण उनके ऊपर जुल्म करते रहें। जी बिल्कुल यही वजह है, ब्राह्मण उनके ऊपर जुल्म करते रहें, वो कास्ट सिस्टम का हिस्सा रहें। नहीं दलित मतलब इतने इमेजिन करें कि अगर दलित ओपनली इस्लाम कबूल कर लेंगे तो जो भी उनको रियायतें हासिल हैं कॉन्स्टिट्यूशनली, वो रियायतें खो देंगे। वो इसलिए ओपनली इस्लाम कबूल ही नहीं करते। तो मतलब उनको और बहुत बड़ी तादाद में ऐसे हैं कि जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, वो अपना नाम चेंज नहीं करते। वो पुलिस उसमें जाकर यानी रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर अपना नाम या अपना रिलीजन चेंज नहीं करते। क्यों? चूंकि रियायतें खो देंगे। अगर ऐसा है तब तो मुनाफिक हुए कि वो सिर्फ रियायतें पाने के लिए जो है अपना धर्म वो नहीं बता रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हम यहाँ किसी इंसान को दिफा करने के लिए नहीं बैठे, लेकिन असल बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने डिस्क्रिमिनेशन किया कि नहीं, असल ये है बात। देखिए जहां तक ये दलित, आपने मुझसे पूछा कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन है, मैंने कहा है और ये साबित हो गया। नहीं, आप जब मानते ही नहीं है कास्ट को तो फिर कहां से डिस्क्रिमिनेशन? हम तो नहीं मानते ना, कि आप क्यों कर रहे हैं? आप तो मानते हैं ना, आप क्यों कर रहे हैं? तो जब ये है कि हिंदुइज्म में ही है कास्ट सिस्टम, इस्लाम में नहीं है, तब फिर इस्लाम में तो सब मान लिया आपने कि हिंदुइज्म ने डिस्क्रिमिनेशन किया है, कास्ट की बुनियाद पर किया है, आपने मान लिया, फिर ये मत कहिए। तो इसमें मैंने कब कहा कि कास्ट सिस्टम नहीं है हिंदुइज्म में? ऑफ कोर्स इट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हिंदुइज्म, और वो डिस्क्रिमिनेशन है। चले ठीक है, हमारी बात पूरी हो गई। जी जी जी, बहुत अच्छा हुआ रिलीजियस बेसिस पे है डिस्क्रिमिनेशन। यस, चलें, बहुत अच्छा, ठीक है। ऋषि भाई से लेंगे इजाजत।